Hey everyone, welcome back to the channel guys. This is Mayank and आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। आज मैं कुछ मिथ्स बस्ट करने वाला हूँ रिगार्डिंग KTM। तो बात कुछ ऐसी है यार, ये जब मैंने KTM ली थी ना, तो इसके अंदर ना RPM शिफ्ट लाइट्स आती हैं जो आपका RPM सेट करने के लिए होती हैं। तो ये जब मैंने नई गाड़ी ली थी तो तभी मैंने इसके अंदर RPM शिफ्ट लाइट इसकी चेंज कर दी थी अकॉर्डिंग टू मी। अब हुआ क्या, मुझे दोबारा उसको चेंज करने का नीड लगा और तो इस रिगार्डिंग मैं YouTube पे गया और मैंने YouTube पे डाल के देखा कि हाउ टू चेंज द RPM लिमिट ऑफ KTM। तो जब मैंने ये रिज़ल्ट डाला ना, जब मैंने सर्च डाला तो इतनी अलग अलग तरह की मुझे सर्चेस मिली YouTube पे कि मैं हैरान हो गया देख के। किसी में लिखा हुआ था कि हाउ टू इम्प्रूव योर टॉप एंड ऑफ KTM RC बाय स्पीड लिमिट बाय सेटिंग द स्पीड लिमिट, और किसी ने डाल रखा था कि माइलेज कैसे इम्प्रूव करें KTM बाइक की RPM इंक्रीज़ करके। अबे साले तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की मेरे को वीडियोस मिली, तो मैंने सोचा कि एज एन ओनर ऑफ दिस KTM मुझे ना ये थोड़ा मिथ बस्ट करना पड़ेगा। जो लोग ये सब बता के आपको पागल बना देते हैं कि आप RPM का टॉप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप RPM की एवरेज माइलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर ना शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें शिफ्ट लाइट कहाँ पे मिलती है आपको RPM के लिए। जैसे ही हमने ऑन करी बाइक तो हमें इसके ट्रिप में जाना है, ट्रिप 2 में। ये हम बेसिकली ट्रिप 2 में आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको अपना मोड बटन या फिर सेट बटन दबा के रखना है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। जैसे मैं फ़िलहाल मोड बटन को प्रेस करके रखता हूँ। तो ये आपका RPM 1 शो कर रहा है फ़िलहाल, जो कि मैंने सेट कर रखा है 5000 पे। अगर आप चाहें तो आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है, 5500 सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस छोड़ देना है सारे बटन्स को। तो जैसे कि मैंने छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा इस सेटिंग को। ये देखिए सेटिंग सेव हो गई। उसके बाद नीचे वाला बटन दबा के रखेंगे तो आप RPM 2 पे आ जाएंगे। ये देखिए RPM 2 शो कर रहा है। अब RPM 2 जो शो कर रहा है ये 7000 पे सेट है। अब कई लोगों ने क्या बता रखा है ना कि ये जो RPM 2 है ना, ये ऑल द वे पहुंच जाता है अप टू 12,500। तो कई लोग क्या बताते हैं कि आप ना इससे RPM अनलॉक कर सकते हैं एंड इससे आपकी रेव लिमिट हट जाएगी। तो गाइस बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये शिफ्ट लाइट्स हैं जो RPM आपको बताता है। जैसे कि जो इसमें पहली शिफ्ट लाइट है ना, जो RPM 1 सेट करते हैं हम, वो कंटिन्यूस ब्लिंकिंग रेड कलर की लाइट है जो KTM में आती है। एंड जो सेकंड RPM शिफ्ट लाइट है ना, वो कंटिन्यूसली रेड हो जाती है। मैं आपको जैसे अभी चला के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है वो। इससे आपके RPM पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी KTM की जो इंजन की लिमिट है वो 10,500 पे सेट है, तो उससे ऊपर बाइक नहीं जाएगी। गाइज़ ये सिर्फ आपको एक डिनोट करने के लिए होता है कि अब आपकी गाड़ी 5000 RPM पे आ गई है और वो लाइट ब्लिंक चालू कर देती है, ताकि आप गियर चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप उसको 5000 पे सेट कर लो, 6000 पे सेट कर लो, 10,000 पे सेट कर लो, इट्स अप टू यू। सेकेंड शिफ्ट लाइट इसलिए होती है कि आपको अपना एक हाई वैल्यू आपने सेट कर दी कि अब इसके बाद तो गियर शिफ्ट करना ही करना है। आप उसको एक हाई लिमिट पे सेट करते हैं, जैसे आप 8000 या 9000 या 9500, ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि आप जब राइड कर रहे थे तो आप एकदम से स्पीड RPM तो चेक कर नहीं सकते, तो इसीलिए बस शिफ्ट लाइट दी जाती है कि आपको बेसिकली खुद को ये पता चल जाए कि अब आपको लाइट RPM अपना गियर शिफ्ट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको RPM 2 को जो कि इस टाइम इसको मैं कम कर लेता हूँ थोड़ा, मैंने इसको 7000 पे सेट कर लिया, ठीक है। अब इस सेटिंग को सेव हो जाने देते हैं। तो अगर ये मेरा RPM 2 7000 पे सेट है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि RPM जब मैं अपनी बाइक को रेव करूँगा तो 7000 के ऊपर RPM नहीं जाना चाहिए, राइट, क्योंकि मैंने लिमिट सेट कर दी है। बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ शिफ्ट लाइट है जो आपको बताएगी कि 7000 RPM आ गया है, आप गियर चेंज कर लीजिए। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ बाइक। सबसे पहले हम RPM 1 भी सेट कर लेते हैं 5000 पे।
ये मैंने 5000 पे सेट कर दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी इसमें लाइट्स आती हैं। RPM 1 एंड RPM 2 की अलग अलग लाइट्स हैं। KTM में बेसिकली रेड कलर की शिफ्ट लाइट आती है, हर बाइक का अलग अलग होता है ये। तो ये फ़िलहाल मैंने बाइक ऑन कर ली। अब पहली शिफ्ट लाइट देखिएगा 5000 RPM पे आएगी। तो देखा आपने कंटिन्यूसली ये लाइट ब्लिंक कर रही थी रेड कलर की। इसका मतलब मैंने RPM 1 को हिट कर लिया था, इसीलिए ये लाइट चालू हो गई थी। अब मैं 7000 RPM के ऊपर जाऊंगा, तब आप देखना कैसी लाइट आएगी। तो आपने देखा जैसे ही मैं RPM 2 को मैंने हिट किया तो लाइट स्टेबल हो गई। इसका मतलब जो मैंने अपर लिमिट सेट करी है उसको मैं हिट कर चुका हूँ। अब अगर ये RPM लिमिटर होता मेरा तो 7000 के ऊपर बाइक जानी नहीं चाहिए थी, बट ये पूरा 10500 तक जा रही है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखा आप लोगों ने, ये जा रही है ऑल द वे टू 10500। तो गाइज़ ये कोई लिमिट लाइट नहीं है, ये सिर्फ आपको RPM दिखाने के लिए होती है कि आपकी बाइक अब इस टाइम पे इस RPM में है एंड यू नीड टू शिफ्ट गियर्स। RPM 1 लाइट जो होती है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक करती है, और जैसे ही आप उसको सेकंड RPM हिट करते हो तो वो बिल्कुल कंटिन्यूसली रेड लाइट ऑन हो जाती है, ब्लिंक नहीं करती हो। उसका मतलब ये है कि आप RPM 2 हिट कर चुके हो। इससे आपका RPM का कोई सीन नहीं है कि आप सोचो कि मेरी रेव लिमिट हट जाएगी, ऐसा कुछ है गाइस। ये कुछ भी नहीं है, ये मिथ है कि आप RPM को हटा सकते हो या ऐसा कुछ है। उसके लिए आपको पावरट्रॉनिक्स का ECU वगैरह लेना पड़ता है अगर आपको वो रिमूव करना है। तो बेसिकली आपको मैकेनिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे वो RPM हटाने के लिए। आप विद द प्रेस ऑफ अ फिंगर आप ये सब चेंज नहीं कर सकते। जैसे कई लोग उसको दिखाते हैं कि आप जो आपका लिमिटर 2 है वो 12500 तक चला जाता है, राइट। तो अब मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इस रेव लिमिटर को ऑल द वे अप टू 12500 ले जाता हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा बाइक पे। अब जो मेरी फर्स्ट शिफ्ट लाइट है ना RPM 1 की, वो सेट है 5000 पे, और मैंने सेकंड शिफ्ट लाइट को सेव कर दिया है 12500 के ऊपर। हालांकि बाइक सिर्फ 10500 तक ही रेव होती है, उससे ऊपर नहीं जाती। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। 5000 वाली जैसे हम रेव लिमिट हिट करेंगे तो लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक होनी चालू हो जाएगी रेड कलर की। इसका मतलब RPM 1 को हमने हिट कर लिया है। बट जो सेकेंड लाइट है ना वो हमने सेट करी है 12500 के ऊपर। बट ये बाइक तो जाती ही नहीं है 12500 तक, वो जाती है सिर्फ 10500 तक। तो होगा क्या ना, एक्चुअली वो लाइट आएगी ही नहीं, स्टेबल रेड लाइट जलेगी ही नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ ये चीज़। ये बाइक स्टार्ट कर ली मैंने। अब मैं इसको 5000 वाली लिमिट हिट करता हूँ पहले। आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंक हो रही है। अब मैं इसको लेके जाता हूँ पूरी रेव लिमिट तक। तो आप लोगों ने देखा कि सेकंड जो लाइट थी वो आई ही नहीं, सिर्फ जो लाइट ब्लिंक हो रही थी वो होती रही, बट वो स्टेबल हुई नहीं। इसका मतलब मैं लिमिट 2 तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने उसको पहले से ही बहुत ऊपर सेट कर दिया है जहां तक मेरी बाइक पहुंचेगी ही नहीं, राइट। तो गाइस सीन समझ आया कि सीन क्या था। बेसिकली सीन ये था कि RPM 1 एंड RPM 2 को जो हम सेट करते हैं वो सिर्फ हमें इंडिकेट करने के लिए होता है कि आपने RPM हिट कर लिया है बॉस, एंड नाउ यू नीड टू चेंज योर गियर। उससे ये कोई मतलब नहीं है कि आप RPM अनलॉक कर लोगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता तो इससे माइलेज पे क्या फ़र्क पड़ना है, और परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ना है, और टॉप स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ना है। ये सिर्फ एक आपको डिनोट करने के लिए था कि हमने रेव लिमिट को हिट कर लिया है, तो आप गियर चेंज कर लीजिए। आप कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो लाइट ब्लिंक होती रहेगी। एंड आप नहीं चेंज करेंगे तो इससे अब ये तो है नहीं कि आपकी टॉप स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ गाइस। इससे आपकी टॉप स्पीड वगैरह कुछ नहीं बढ़ने वाली। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इससे आपकी माइलेज कोई इम्प्रूव या कुछ डिग्रेड नहीं होने वाली, क्योंकि आपने कुछ चेंज करा ही नहीं है स्पेसिफिक इंजन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो। आपने सिर्फ अपनी जो RPM लाइट्स हैं उनको सेट किया है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपको लोग बता रहे हैं कि आप इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, ये सब बकवास है। कैसा लगा मेरा मजाक?
इससे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आप अपने हिसाब से लाइट शिफ्ट करने के लिए आपको ये फीचर दिया गया है कि आपकी जो मर्जी आप उसको सेट कर लीजिए। आपको माइलेज चाहिए, माइलेज के हिसाब से सेट कर लीजिए। आपको परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप सेट कर लीजिए। तो बस मुझे यही मिथ क्लियर करना था कि क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखी तो मैंने सोचा कि एज अ KTM ओनर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को बताऊं कि आप इन मिथ्स से बचें और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बस यही थी आज की वीडियो। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए भाई का। और मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड सी या।